ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 5 बेटा वी लर्न अबाउट द द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया. Many Buddhist stupas were built in the regions near the Krishna and Godavari river during the reign of Savarna kings. They were the semicircle, oval and bell-shaped stupa in Nagarjun Kund and the Amravati are the best specimen of Dravid style of art. जैसे कि मैंने आपको आगे के पार्ट नंबर 4 में आपको तीनों शेप्स बेटा सेमी सर्कल, ओवल शेप और बेल शेप्ड की स्तूपा ड्रॉ करके बताया, तो आप समझ सकते हो. और नागार्जुन कुंड और अमरावती के जो स्ट्रक्चर्स है द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट के, वो बेस्ट माने जाते हैं. चोला किंग एडॉप्टेड द द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अप टू द ग्रेट एक्सटेंट. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि नॉर्थ से लेके सेंटर पार्ट तक में हम जो भी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का स्टाइल देखते हैं बेटा, वो नागर स्टाइल है. और साउथ इंडिया के जो पार्ट है बेटा, उसमें मोस्टली हम जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर देखते हैं वो द्राविडियन स्टाइल का है. ओके, अब हम देखते हैं बेटा आर्ट ऑफ द गुप्ता पीरियड के. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड द म्यूजिक फ्लोरिस्ट. पार्वती टेम्पल एट द जबलपुर, बुमरा शिवा टेम्पल, नरसी गोप मंदिर जामनगर, चैत्यज मठ, विहारास, फ्लैग, पिलर्स आर द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्ट. ये सारी चीजें लंबा चौड़ा लिस्ट दिया है बेटा कि गुप्ता आर्ट पीरियड के टाइम पे, आपने 7th स्टैंडर्ड में भी गुप्ता आर्ट के टाइम पे बहुत कुछ पढ़ा हुआ है अगर आप वापस से याद करो तो. Gupta period is known as the golden period of art. Buddha statues of Sarnath, statues of the Lord Vishnu at Mathura, statue of the Mahavir Swami, caves of the Udayagiri, and the statue of the Vishnu in the form of the Varaha avatar, etc. are the best specimen of sculpture of Gupta period. ठीक है बेटा, यहाँ पे वराह अवतार की बात हुई है, ये थोड़ा सा एक अननोन है आपके लिए. वो विष्णु भगवान तरह तरह के रूप में आते थे ना, जैसे हिरण्याकश्यप को मारने के लिए उन्होंने सिंह अवतार लिया था, वैसे ही यहाँ पे भी उन्होंने एक बार धरती पे वराह अवतार के रूप में आए थे. ये एक तरीके से देखा जाए तो बेटा वाइल्ड पिग होता है, जिसके आगे की तरफ वो हॉर्न्स यानी कि बेटा सींग निकले रहते हैं छोटे छोटे से उसके मुंह के आसपास दोनों तरफ. बराबर, आपने वाइल्ड पिग को देखा होगा ऐसा. उस तरीके का वराह अवतार होता है बेटा. नेट पे सर्च करोगे ना विष्णु का वराह अवतार, तो आपको वो पिक्चर दिखाई दे जाएगा. उसके बाद हम आ जाते हैं केव आर्किटेक्चर पे. केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज एन द man-made place of beauty. Caves of the Ajanta and Ellora at Aurangabad, Elephant Caves near the Mumbai, Udaygiri, Bhag near the Gwalior, Brideshwar near the Odisha, फिर खंडगिरी, नीलगिरी are the famous specimen of the cave architecture of Gupta period. Khambhalia in Gujarat, Dhang, 3 caves at the Junagadh, Talaja, Sana caves are also found. The caves inscription of Ashokas has been carved on the walls of the 3 caves of the Barbar mountain 16 किलोमीटर away from the Gaya. बराबर, लंबा चौड़ा लिस्ट दिया है बेटा कि कहाँ कहाँ पे मेजरली केव्स इंस्क्रिप्शन है. अजंता इलोरा से स्टार्ट करके उदयगिरी से लेके बेटा खंभालिया गोंडल की केव्स तक, और उसके बाद धांग केव्स है राजकोट के अंदर, तलाजा केव्स है बेटा, शाना केव्स है. उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो गुजरात की केव्स है वो नीचे लिस्टेड है. यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि बोध गया से जो कि गया है, जो बोध गया के नाम से बाद में जाना गया, क्योंकि भगवान बुद्ध को जो वृक्ष था जिसके नीचे बैठ के उन्होंने एक तरीके से उनको बोध मिला था, इस वजह से उस वृक्ष को बोधि वृक्षा कहा गया. और जो गया वो प्लेस थी बेटा, तो वो गया उस समय से बोध गया के नाम से जाना जाने लगा. तो आज भी गया से बेटा 16 किलोमीटर अवे बर्बर माउंटेन के ऊपर बेटा ये 3 केव स्ट्रक्चर्स है. दिस डिस्क्राइब द वर्क ऑफ चैरिटी डन बाय द अशोका. सम्राट अशोका ने बेटा चैरिटी के रूप में ये केव्स बनवाई थी. केव्स ऑफ द आसाम, दार्जिलिंग, सुदामा केव्स ऑफ द बिहार एंड द केव्स ऑफ द सीता आर वेल नोन केव आर्किटेक्चर. यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि अजंता इलोरा केव्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमको चैप्टर 6 में, बराबर, अभी ये बहुत कुछ इसमें का है जो चैप्टर 6 में डिटेल्ड आएगा बेटा, तब हम देख लेंगे. अभी हम केव्स ऑफ गुजरात पे आ जाते हैं. उसमें फर्स्ट है बेटा केव्स एट द जूनागढ़. There are the 3 groups of caves in Junagadh. First one, group of the Bhaparya caves. These caves is situated near the Bhaparya like a mud. They are in the 3 layer intersecting each other at the right angle. There are the total 16 caves. Out them from are in the first line, 7 in the second line, and third line in the 5. Okay, 5 in the third line. Possibly they were carved during the 1st and 2nd century. माना जाता है कि ये जो 3 लेयर स्ट्रक्चर्स बेटा केव्स बनी हुई है, समझ लो कि एक माउंटेन स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा, है ना. माउंटेन के अंदर ये बनाया गया है. यानी कि बेटा केव्स जो है ऊपर के साइड से नीचे की तरफ काउड होगी, राइट साइड से होगी, लेफ्ट साइड से होगी. और एक तरीके से देखा जाए तो ये केव्स जो है बेटा ये 3 लेयर स्ट्रक्चर है, जिसमें कहीं 5 है, कहीं 7 है, कोई 4 है. और ये 90 डिग्री एंगल्स पे आके एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो जाती है, यानी कि वहां से वो क्रॉस आउट हो जाती है. बराबर. फिर हम देखते हैं सेकंड नंबर,
कि they are the double storied. On seeing their remains, say on one can that might have been carved during the end of the 2nd century and beginning of the 4th century. माना जाता है कि जो जो जूनागढ़ की केव्स है बेटा ये डबल स्टोरेड है, यानी कि एक केव्स के ऊपर दूसरे केव का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक तरीके से कमरे जैसा बेटा। और ये 2nd सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी के टाइम पीरियड में बनी है। Caves of the Khapra Kedia, caves of the Kund, of seeing the remains, it can be said that they were florid caves. It might have been carved in the 3rd century. There are the 20 pillars and they are it ruins now. जो खापरा कोडिया केव्स है बेटा एक तरीके से फ्लोरिड केव्स है। समझ लो कि पहाड़ के अंदर बेटा केव स्ट्रक्चर बना है, समझ लो ये केव बनी हुई है। तो फ्लोरिड केव का मतलब ऐसा होता है कि बेटा उसको अच्छे से प्रॉपरली एक तरीके से कमरे के बॉक्स शेप में अंदर जाने के बाद वो कर देना। और लगभग इसमें 20 पिलर्स है। कितने बेटा? कमरा जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो 20 पिलर के ऊपर एक खंड जैसा हो सकता है बेटा, पूरा का पूरा एक असेंबली हॉल जैसा हो सकता है, जहाँ पे काफी लोग एक साथ बैठ के मेडिटेशन करते रहे होंगे। ओके, तो ये इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं खम्भालिया के ऊपर बेटा। It is discovered in 1959 AD. They are situated at the Khambhalia near the Gondal, 17 kilometers from Rajkot. These of them are remarkable. चैत्य ग्रुव विद द स्तूपा is situated near the middle cave. यहाँ पे खम्भालिया केव्स है बेटा जो कि 1959 में डिस्कवर्ड हुई थी। गोंडल से 17 किलोमीटर है ये राजकोट में। और इसका जो चैत्य ग्रुव है बेटा और इसके जो स्तूपा है मिडल केव के अंदर, ये काफी figures of the bodhisattvas and statue of the devotees are standing on both the side of the entrance path supported by the trees and they are of the 2nd in the 3rd century. इस केव की स्पेशलिटी ये है कि मान लो समझ लो बेटा कि माउंटेन के फॉर्म में ये केव्स बनी हुई है, बराबर ना। तो केव्स का जो एंट्रेंस है बेटा, जो जाने का दरवाजा है, तो दोनों तरफ ये जो पिलर बना हुआ है, ये पिलर का डिजाइन एक तरीके से जो बोधिसत्वास होते हैं बेटा, जो डिवोटीज होते हैं उनको बनाया गया। उनकी मूर्तियां एक तरीके से बेटा पत्थरों पे कार्व्ड करके खड़ी की गई हैं, जिनको एक तरीके से बड़े से ट्रीज का जो है मतलब सपोर्ट बताया गया है दोनों तरफ से, बराबर। तो इस तरीके का बहुत ही डेकोरेटिव एक एंट्रेंस बनाया गया है जो 3rd सेंचुरी के टाइम पे था। यानी कि जब हम केव पे एंटर होते तो केव के दोनों तरफ बोधिसत्वास के बड़े बड़े एकदम स्टोन स्टैच्यूज हमको दिखाई देते हैं जो खड़े होते हैं दोनों तरफ, और अंदर से बीच में से रास्ता है जिसमें से हम एंटर होते हैं। ओके, अब इसके बाद तलाजा केव्स। माउंटेन ऑफ द तलाजा इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ द सितरुंजी रिवर इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट. इट इज फेमस ऑन पिलग्रिमेज ऑफ द तलवाजगिरी. These caves have been carved from the stones with the used gate. Amphal mandap like a sabhakhand and Chaitya are the best example of sculpture and protection point of view. तलाजा केव का जो बेटा मंडपा है, सभाखंड है, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। केव आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग टू द 3rd सेंचुरी. तलाजा केव भी 3री सेंचुरी के आसपास यानी कि आज से 1700 ईयर्स अगो पहले बनी होगी। अब देखो साना केव. This group of the cave is situated on the top of the Sana mountain in Venkaya village, Una Taluka in Gir Somnath district. These caves are spread on Sana mountain like a beehives. बराबर, साना केव्स की स्पेशलिटी ये है बेटा कि जो पूरा का पूरा पहाड़ है ना, वो एक तरीके से देखा जाए तो हमको मधुमक्खी के छत्ते की तरह बेटा है ना, दूर से जब हम साना केव्स को देखते हैं तो साना केव्स जो है बेटा वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह हमको दूर से दिखाई देती है, बराबर। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केव्स इस तरीके से बनी होगी कि जब हम दूर से देखते हैं बेटा तो ये बी हाइव्स की तरह दिखाई देता है, यानी मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिखाई देता है। पूरा का पूरा माउंटेन जो है उसको एक तरीके से देखा जाए तो पूरे के पूरे माउंटेन के अंदर इस तरीके से केव्स को बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे साना केव्स में बेटा ये बी हाइव स्ट्रक्चर आपको बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो आपको साना केव्स बी हाइव स्ट्रक्चर याद रखना है, कई बार फिलप्स में आएगा, ट्रू फॉल्स में आएगा, तो आपको प्रॉपरली नेम आइडेंटिफाई करना होगा वरना गलत लिख दोगे आप। फिर देखो धांक केव्स बेटा. धांक गिरी is situated in Dhank village of the Upleta Taluka at Rajkot district. It is considered that they might have been built in the beginning of 4th century. बराबर, कुछ खास इसमें स्पेशलिटी नहीं है बेटा, ये चौथी शताब्दी के आसपास 4th सेंचुरी में बनी थी। अब देखो झंझूरीजार. There are the many Buddhist caves in the west of the Dhang, about the 7 kilometers from the Siddheshwar in the village of the Jhanjurijar. It is considered that they have been built in the 2nd century. ये 2nd सेंचुरी के आसपास बनी थी बेटा, जो धांग से 7 किलोमीटर फार अवे है। फिर लास्ट आ जाती है बेटा खाफरा कोडिया केव्स, और उसके बाद केव ऑफ कालिया डूंगर है। दिस केव्स आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन नियर द
Old Patgad, Lakpat Taluka of Kutch. There are the two caves. There are discovered by the K.K. Sastry in 1967. ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है बेटा कि खापरा कोडिया केव को किसने एक तरीके से डिस्कवर्ड किया था, तो के शास्त्री ने 1967 में डिस्कवर्ड किया था। ये लखपत तालुका कच्छ का जो है वहां पे फाउंड हुई है बेटा। लखपत का नाम बेटा इस वजह से पड़ा कि एक समय में ये बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग हब हुआ करता था और इसकी पर डे की इनकम 1 लाख रुपीज से अब थी। तो एक दिन की इनकम 1 लाख रुपीज से ज्यादा होती थी बेटा, इस वजह से लख से इस पर्टिकुलर प्लेस का नाम ही लखपत पड़ गया। अब लास्ट केव्स पे आ जाते बेटा, केव्स एट द कालिया डूंगर। देयर आर द 3 caves in कालिया डूंगर एट जूनागढ़ तालुका इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। These are the best old architecture specimen of the Buddhist religion. Architecture of these caves is the marvelous. An 11-feet high statue of the lion with the 2 bodies and 1 mount in the form of the pillar has been carved within a single rock. बराबर। इस केव की स्पेशलिटी ये है कि ये केव का जो पूरा का पूरा एक तरीके का जो समझ लो ये जो केव है माउंटेन के अंदर, समझ लो ये केव है बेटा। केव का जो एंट्रेंस गेट है, उस एंट्रेंस गेट की स्पेशलिटी ऐसी है कि उसके पिलर्स जो है बेटा वो लायन की 2 बॉडीज है। बराबर, लायन की एक तरीके से देखा जाए तो 2 बॉडी स्ट्रक्चर है और ऊपर का जो हिस्सा है वो उसका माउथ स्ट्रक्चर है। यानी कि एंट्रेंस होने वाले रास्ते में उसकी 2 बॉडी स्ट्रक्चर आती है, दो तरफ एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ दूसरी बॉडी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप ऐसा समझ के चल सकते हो। और ऊपर का जो स्ट्रक्चर आ जाएगा पत्थरों का, वहां पे उसका फेस बना हुआ है, यानी 1 फेस है और 2 बॉडीज है और यहाँ से एंट्रेंस अंदर गुफा में मिलता है। तो ये एक अपनी कालिया डूंगर केव्स की स्पेशलिटी है जो कई बार पूछी जाती है। तो आपको बेटा खापरा कोडिया केव, कालिया डूंगर केव, साना केव्स और जूनागढ़ की केव्स और तलाजा केव्स बेटा, ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट केव्स हैं जो अक्सर आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में बेटा, और केव्स ऑफ गुजरात कई बार 2 मार्क्स में आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप प्रिपेयर करेंगे। ओके, अब इसके बाद के नेक्स्ट पार्ट में हम चैरियट टेम्पल बेटा यानी कि रथ मंदिर के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।